Love or compatibility? Where should I trust more? Compatibility is the playground of you learning how to live a relationship. अगर आपको पता चले कि आपकी लाइफ में सिर्फ 1 साल बचा है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या आप विक्टिम बन के रहिए, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट. पहला ब्रेकअप हुआ था, आई वॉज डीप इनटू सॉरोज. बुरा वक्त आता है ना, वो भी टेम्पररी है, और जब अच्छा वक्त आता है ना, वो भी टेम्पररी है. ऑरा इज एन एनर्जी. आप जब क्रिटिसाइज करते हो, उस एनर्जी में डार्क होल्स होना शुरू होते हैं. दोज होल्स इज व्हाट इज पुलिंग योर एनर्जी डाउन. टुडे रिलेशनशिप्स आर सफरिंग बिकॉज no one taught us how to live these relationships. I hit the rock bottom with my emotional state, so much so that I told Abhinav that I want a divorce. I cannot stay with you. जिंदगी हम सोचते ज्यादा हैं और जीते कम हैं. मीटिंग्स, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कहीं बीच में हम खुद खो जाते हैं. लेकिन अब नहीं, क्योंकि यू ओनली लिव वंस. डर के साथ नहीं, दिल के साथ जीना है. दिस इज न्यू मी. किसी ने बताया नहीं. रियल टॉक्स, रियल स्टोरीज एंड रियल लिविंग. किसी ने बताया नहीं, यू ओनली लिव वंस. माई ब्यूटिफुल पीपल, आई वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ किसी ने बताया नहीं, जहां मैं आपको याद दिलाऊंगी कि यू ओनली लिव वंस. And today's guest is someone who doesn't just listen to our problems. She decodes them, rewrites them, and sometimes, let's be honest, sees through us in the first 5 minutes. Yes, with over a decade of experience in understanding human mind, building healthier relationships, and helping people become their best selves, she brings both science and soul to the table. Please welcome psychotherapist and relationship expert Namrata Jain. Thank you so much. I truly value your time and I appreciate you giving your time and wisdom to us. Thank you. Thank you for inviting me. It's a pleasure being here. Thank you so much. Before we dive in कि आप लोगों के लिए क्या क्या करते हैं, मुझे आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ जानना है. So मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ. Okay. Jainism has been instilled inside us. कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग से एक जर्नी रही है विद जैनिज्म एंड दैट गॉट मी इंट्रीग टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन. मैं जब 13 साल की थी तब मैं एक टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में आई थी साइकोलॉजी की, और वहाँ से मैंने ये जर्नी शुरू की थी. एंड आई थिंक देयर वाज नेवर अ लुकिंग बैक. मैंने बहुत सारा आर्ट किया है. आई वॉज अ कैलीग्राफिस्ट फॉर 10 years. मैं सिखाती थी, प्रोफेशनली करती थी. बट जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट बनना है, then it was just one step, it was literally like a horse, which is just going in one direction, and that's what has brought me till where I am. I take it as not just 13 years of experience, but I take it as a journey of almost 18 years, which has been on. And this is this continuous quest. एक भूख है अंदर अपने आप को जानने की, और लोग कैसे बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं और कहाँ से ये सारा रूट है. दैट हैज बीन अ कांस्टेंट जर्नी फॉर मी. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन में अपना बैकग्राउंड क्यों बताया एंड द चॉइस दैट यू टुक फ्रॉम देयर. व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर इट? So I think there are two aspects to this. Yeah. One is that the Jain community is known where women, लड़कियों को ना इतना आगे नहीं बढ़ाते थे उस टाइम पे. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 20-25 years बैक. हम 4 बहनें हैं और पापा बहुत प्रोटेक्टिव थे. तो पापा हमेशा कहते थे कि नहीं, आप लोग पढ़ लो, क्योंकि मम्मी स्पेसिफिक थी कि मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ाई करें. तो पढ़ाई तो हमने की. फिर पापा बोले ठीक है, अभी शादी का टाइम हो गया. एंड आई सेड नो, अब इतनी पढ़ाई करी है तो मैं घर कैसे बैठूँ, और मैं किचन में खाना पका सकती हूँ, बट मेरे को उससे भी ज़्यादा कुछ करना है. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग एस्पेक्ट कि एक लड़की हो ना, और आप पढ़ाई करो और फिर आप आके इतना सब कर सको विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स इवेंचुअली. स्टार्टिंग में ईजी नहीं था. You were a rebel kid. You can say that. I can see that. Initially, yes, a rebel kid. But now I say that parents जब बैठते हैं तो सिर्फ प्राइड के साथ बैठते हैं. They sit with a very different journey, and I think उसके बाद
मेरी दोनों बहनों को भी जो फ्रीडम मिला है टू बी एबल टू डू प्रोफेशनली, दे आर एक्सेलिंग इन देयर प्रोफेशंस एज वेल. एंड दूसरा एस्पेक्ट आई फील जैनिज्म इज वेरी क्लोज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड, बिहेवियर. Okay. और वो बचपन से मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि हमें क्यों ये चीज़ें करनी चाहिए, ये रिचुअल्स आप क्यों मुझे सिखा रहे हो. जैसे 48 मिनट्स के लिए आप एक सामयिक करो, या आप आलू प्याज गार्लिक नहीं खाओ. तो ये सबके पीछे कुछ तो है. इट इज़ नॉट जस्ट अंधविश्वास. इट्स जस्ट नॉट कि आप रिचुअल्स की तरह करते रहो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पीछे कुछ तो होगा साइंस. तो मेरे अंदर ये क्वेस्ट था, क्वेश्चनिंग ये बहुत ज़्यादा था कि ये क्यों करना है. और वो क्यों के पीछे मैं ये टेक्स्ट बुक दिखा मुझे, और वहाँ से आई वाज लाइक ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिहेवियर, एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. सो फॉर मी बोथ द सीड्स ऑफ बीइंग अ वुमन, an entrepreneur from a Jain community, and coming with a background of Jainism and the quest has led me to where I am today. So I think both together are a very important factor I bring in always. Wonderful. So give me that precise moment when you realize that waiting is not the option now. I have to do it. So this was when in 2014, 2014 में पापा ने बोला शादी की टाइम हो गई है. Okay. मैंने बोला ओके ठीक है, मिलते हैं लोगों को. मैं मिली, मैंने फ्रेंड्स बनाए, शादी नहीं करी. Good. फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ, मैंने सबको फ्रेंड जोन कर दिया. मैंने बोला मुझे अभी फिलहाल तो करनी नहीं है, लेकिन पापा जो बोलते हैं उसको रिस्पेक्ट भी करना है. ऐसा नहीं है कि मुझे टोटल रिबेल करना था. मैंने बोला ठीक है, देखते हैं, हो गया तो फाइन, नहीं हुआ तो आई विल फिगर द वे आउट ऑफ कन्विंसिंग देम. एंड वो जर्नी जो 2 साल का था ऑफ मीटिंग पीपल एंड नोइंग पीपल, वहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि अब तक टाइम आया नहीं है इस चीज़ के लिए. Okay. एंड दैट्स वेयर आई टुक अ पॉज. बट पैरेलली, क्योंकि प्रोफेशनली एजुकेशन हो चुका था, जर्नी काम के टुवर्ड्स शुरू हो चुकी थी. Okay. सो मच सो के 2015 में मुझे कॉर्पोरेट साइड से कॉल आता है, एंड दे वांट मी टू वर्क विद going and creating awareness in all the multinational companies. अब ये जर्नी उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years back or maybe 13-14 years back, मेंटल हेल्थ था नहीं इतना इंडिया में. आई मीन लोग सोचते थे कि ये इंसान पागल है तो इसको सीधा हॉस्पिटल में डालो वाला सिनेरियो था. अब भी कहते हैं, अभी स्टिल वो स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है. Exactly. तो तब जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला टू डू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैं कितना हार्डली अर्ली 20s में थी. तो एंड आई स्टार्टेड गोइंग, एंड वो जो कॉन्फिडेंस मुझे अपने आप में दिखा इन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ people who are 20 years older than me, I said यहाँ कुछ तो छिपा है. That's when I decided कि this is the moment for me to step into this side journey first. ये देखा जाएगा, हो जाएगा लाइफ में, जब होना है तभी. मैं बिलीव करती हूँ शादी करनी नहीं होती है, वो होती है. Yes. So it is something जो आपके लाइफ में आता है more than आप अगर करने जाते हो ना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. नॉट नेसेसरी वो आपके सोल जर्नी से अलाइंड हो. Wow, that's beautiful. ये तो आपका खुद का एक यूरेका मोमेंट था कि नहीं, नॉट नाउ, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. आई एम श्योर विद योर प्रोफेशन यू गेट सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स कमिंग टू यू विद रिस्पेक्ट टू द मैरिज हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, or in the marriage, lying low, lying dead, in every situation that you have. What do you feel कि आपके लिए अपने खुद के एक्सपीरियंस से दूसरों को गाइड करना was much easier, or it became like a guiding light for you also कि यार मैंने अपने लिए डिसाइड किया था I will bring it into my practice as well. And how did that transform your clients or your patients? You know, I very early in life, जब मेरे first client मेरे पास आए थे, he was I think he was around 45 that time. Okay. And I must have been 23, 24. Wow. अब उनका फर्स्ट इशू क्या लेके आए थे वो? His partner was cheating on him. ना ही मेरी शादी हो चुकी है, ना ही मुझे पता चीटिंग से क्या होता है. आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. And imagine I have to sit and counsel somebody on that. Yeah. And that time I didn't have a setup. Okay. तो मैं स्टारबक्स से फर्स्ट सेशन किया था मैंने मेरा. एंड द जेंटलमैन आफ्टर having a conversation and telling me the whole story, after about an hour he tells me, आप बहुत छोटे दिखते हो और ना ही मुझे लगता है आपने शादी करी है, तो how do you think will you help me? So honest. And yeah, he was like,
बहुत छोटी दिखती हो यार तुम। मैं अभी भी, बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप अपनी एज से बहुत छोटी दिखते हो अभी भी. So I said, see, an oncologist doesn't need to go through cancer to be able to treat you. Wow. There is a Profound. study that we have done for 7 years. And that brings me to sit in front of you, understanding something about the human mind and behavior. While I'm not saying कि मैं 100% apt हूँ आपके लिए. You have the choice to make. But give me 3 sessions. And in those 3 sessions, you can then decide whether you want me to refer you to somebody or you want me to continue with it. एंड वो सेम क्लाइंट अपने आप के लिए तो उन्होंने थेरेपी ली, विद टाइम उनके पार्टनर थेरेपी में आए, विद टाइम उनके बच्चे भी थेरेपी में आए. सो देन आई वॉज डूइंग कंप्लीट फैमिली काउंसलिंग. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट समटाइम्स यू आर गिफ्टेड. Absolutely. And I am very, very grateful to God. I feel like this started as a purpose more than just a profession. You know, and my clients have taught me so much. I became more and more aware about myself through my clients. मैं उनके लिए तो थेरेपी करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी थेरेपी हर क्लाइंट के साथ हो रही है. Wow. Okay, so Namrata, here's what we are going to do, because आपकी personal life is in tandem to your, you know, client's life. You know, there is like a juxtaposition of the events that happen. Correct. You tell me, अगर आपको पता चले कि आपकी लाइफ में सिर्फ 1 साल बचा है, what is that one thing that you'll currently want to do? And the next answer would be, what would you advise your clients to do the same? So, मैंने अपनी लाइफ में एक पैच ऑफ 3 years देखा था, जहाँ पे एवरीथिंग सीम्ड स्कैटर्ड. टू एन एक्सटेंट मैं 1 साल तक हर रोज रोई हूँ. Wow. Okay. बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ. इवन दो मेरा एजुकेशन हो चुका था और मेरे पास सारी नॉलेज थी, लेकिन उसका एप्लीकेशन मैं नहीं कर पा रही थी. बिकॉज वेन यू गो थ्रू दिस टफ फेज, जरूरी नहीं है कि आप जो सब जानते हो आप वो सब अप्लाई कर पाओगे. करेक्ट. आपको हमेशा किसी का हाथ तब पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले अपने आप को नहीं संभाल पाते हो. यू डोंट हैव दैट कंट्रोल टू बी एबल टू ग्राउंड योर सेल्फ एंड डू थिंग्स. एंड दैट जर्नी ऑफ 3 years has made me realize that what I am today is because of those 3 years. क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप अपने आप पे काम करो उस जर्नी में. आप अपने आप को देख पाओ, आप अपने आप को समझ पाओ, और आप फिर देखो कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है. हम सब ने एक डिफ़ॉल्ट ग्रोथ लिया है. हमारे पास कंट्रोल नहीं था कि हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या बिलीव कर रहे हैं, या हम कैसे बिहेव करना सीख रहे हैं. ये हमारा जो बचपन का एनवायरनमेंट था, अवेयरनेस, उसके थ्रू हमने अडेप्ट किया है. वेरी ट्रू. बट जब वो जर्नी आती है ना टफ वाली, आप अपने आप को अगर थोड़ा सा डिस्टेंस से देख पाओगे तो आप देखोगे कि ये सब डिफ़ॉल्ट में आपने सीखा है. और जब आप उस जर्नी को फिर से रिक्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी में ले लेते हो, देन यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ योरसेल्फ. वेरी वेल सेड. That's exactly what I did, and this is exactly what I also share with my clients. I tell them ये tough phase है, I know बहुत difficult है, I'm not saying ये easy है, but आपके पास 2 options हैं. या आप victim बन के रहिए, या आप इसको एक opportunity की तरह लीजिए and start doing something about it. I can so relate to it. जब आप अपना 3 साल का जिक्र कर रहे थे, I had that similar 2 years of dark phase in my life. मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था. I was deep into sorrows. I was financially broke. मतलब अगले महीने का किराया कैसे जाएगा, that was like, oh my God, it was so heavy. रात को उठकर मैं रोती थी. मैं फ्रेंड से कट ऑफ हो गई थी. पेरेंट्स को आई डिड नॉट, यू नो, आई रियली डिड नॉट वांट देम टू वरी अबाउट मी, बिकॉज दैट्स हाउ आई हैव बीन ब्रॉट अप कि बड़ी बेटी हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद के आंसू छुपाकर आई विल हेल्प द अदर्स. दैट मेड मी, मतलब आई केप्ट ऑन बीटिंग माई सेल्फ डाउन. आई केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग कि
when will I feel that lighter self? वो रोज रात को उठना, मतलब 4-5 बजे अचानक से उठकर रोना, आपको समझ में नहीं आया whether you were in sleep or you were crying. That was the kind of time I was going through, and while I speak about it, goosebumps अभी भी आते हैं. And I disconnected from everyone. I remember I used to practice Buddhism then, and I have sat and chanted for hours with no direction. क्योंकि वो होता ना, कोई एक होप चाहिए. फिर मैं बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस कर रही थी, फिर मैं पूजा भी कर रही थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में हो क्या रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ. आई रिमेंबर आई हैड अ पेट विद मी, रोमियो. दैट गाय यूज्ड टू जस्ट सर्कल अराउंड मी, और मेरे पास आकर बैठता था. मैं अगर बेड पे रो रही हूँ, मेरे पैरों पे बैठता था. मुझे समझ में नहीं आता था why am I not able to connect to, you know, my own very, he was like a child to me. But he showed me so much of love, and he just showed me so much of unconditional presence that I felt कि यार मैं इस चीज़ से बाहर कब आऊँगी, कब उभर के आऊँगी. And during that very phase I realized कि if I only beat myself down, there is I'm going to just spiral down and down and down. And I realized either a victim or a victor. So I said, I can't see the light, I can't see the victory for myself, but what I can do is baby steps. Absolutely. अब उठकर, very simple it may sound, मतलब कि रुबीना ऐसी भी थी कि उठकर मैं सिर्फ स्नान कर लूँ, मेरे लिए उतना भी बहुत भारी था. मैं उठकर शायद अपने लिए ब्रेकफास्ट ही बना लूँ, मेरे लिए वो भी बहुत भारी था. बट यू नो, विद दोज हैवी स्टेप्स आई सेड नहीं, अच्छा आज नहा गई ना, चलो कोई बात नहीं, शाम को थोड़ा सा अपने लिए क्यूकम्बर और टमेटो काट लूँगी, उतना ही खा लूँगी. सो दैट वॉज द काइंड ऑफ फेज दैट आई वॉज गोइंग थ्रू, एंड आई कैन रिलेट टू इट. अगर मेरी लाइफ में वो फेज ना आया होता ना, आई एम टेलिंग यू, ये कॉन्वर्सेशन आज मैं नहीं कर पाती. सो वी आर वॉट वी आर बिकॉज ऑफ द फेजेस दैट वी हैव गॉन थ्रू, एंड द डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी हैव गॉन थ्रू. एंड उस मोमेंट में how we build ourselves is exactly what I can relate to. Generally we don't understand अगर हमारे पास कोई help ना हो ना, because हमारे culture में therapy is not recommended like you should go to a therapy, nobody talks about that. So how do you say that if we do say you only live once, how do we recognize that, maybe that small step in that darkest moment for ourselves? Maybe it can help listeners to understand. You only live once. आप याद रखना कि ये जो मोमेंट आप ये सुन भी रहे हो ना, ये इसी मोमेंट में ख़त्म हो जाने वाला है. और फिर आप एक नया मोमेंट लोगे, बिकॉज एवरी ब्रेथ दैट वी आर टेकिंग इज़ अ न्यू लाइफ दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि जब बुरा वक्त आता है ना, वो भी टेम्पररी है, और जब अच्छा वक्त आता है ना, वो भी टेम्पररी है. कोई भी चीज़ परमानेंटली रहने नहीं वाली है. So you might as well continue to live everything that's coming your way. And especially one thing that I always recommend is keep your child alive inside. Oh God, I mean, and I think it's very difficult to first understand that that child still lives inside us. Absolutely. Absolutely. It took me years to understand that there is little Rubina that still wants to be loved and cared and taken care, which I think with time and with social conditionings, we just forgot that we have that little child inside. Absolutely. You know, every morning I do a mirror exercise. Okay. And मैं हर एक client को ये recommend करती हूँ. I think every client who has come to me knows this. मैं उनको कहती हूँ ना, कभी कभी सिर्फ अपने साथ फ्लर्ट कर लिया करो सुबह सुबह में. Wow, I like this आप idea. लोगों के साथ फ्लर्ट करते हो क्योंकि आपको वो इंसान पसंद है. Yeah. आप अपने आप के साथ क्यों नहीं थोड़ा सा मॉर्निंग में फ्लर्ट कर लिया करो. That will be the most beautiful moment of your day that you will begin with. Wow. And it's been 11 years today that I do this practice. Every single morning. I don't miss it. It's become an automatic thing to go and check myself out in the mirror. Wow. And appreciate, you know, myself a little bit in this. that morning. एंड स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ अपने आप के साथ, क्योंकि दिमाग में चलता है कोई देख तो नहीं रहे हैं कोई, मतलब मैं देख लूँ दरवाजा बंद है कि नहीं है. एंड बहुत बहुत हंसी आती थी. और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि आज कोई अच्छा दिन नहीं है, क्या ही कर रहे हो तुम अपने साथ. बट
इट हैज़ रियली हेल्प्ड कनेक्ट विथ योर सेल्फ. एंड उस दिन मैं सुबह में अपने आप को बोलती हूँ चल आज तो जी लेते हैं पूरा, जितना भी है अच्छा बुरा सब जी लेते हैं आज, कोई बात नहीं. एंड I mean, that's beautiful. So, with mirror, what I do is when I am extremely hurt, when I want to cry and vent, I stand in front of the mirror and I cry. I don't know, that is therapeutic for me. I don't know why, but I look into my eyes and I say to myself, Rubina, did you deserve this? Why is it happening to you? What is it that, your life is telling you? What is it that you want to come out of? Why you are feeling so hurt, angry, disappointed? Why? So when I sit with that why and I look into my eyes, सबसे पहले तो वो सॉफ्ट स्टोरी चली जाती है. I don't know how it works. I don't know how it works. You would, Yeah, sure. explain that better. Yeah. बट वो सॉफ्ट स्टोरी निकल जाती है. दूसरा, व्हेन आई लुक इनटू माई सेल्फ फियर्स, एकदम ऐसा लाल आंखें और एकदम टमाटर वाला नाक हो गया होता है, गुस्सा आ रहा होता है, एंड यू डोंट लुक प्रिटी एट ऑल, यू लुक जस्ट हॉरिबल एंड अगली, एंड यू फील लाइक शिट यार, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज मेंट फॉर. And I come out of it sooner. Yeah. That's what I've realized for myself. Rather than sitting in a razai and crying for hours and feeling nothing, मेरे लिए cry therapy में बड़ा काम करता है. Mirror is, you got to make mirror your friend. You know, mostly जब लोग mirror में देखते हैं तो वो ज़्यादातर अपनी खामियों को देखते हैं. कि मेरी आईब्रो ठीक नहीं है, या आज मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, या मेरी मुस्टैश बराबर से मैंने ट्रिम नहीं की है. एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर क्रिटिसिज्म. एंड अनफॉर्चुनेटली वो क्या करता है ना, आपका रिश्ता अपने आप के साथ धीरे धीरे डिटीरियोरेट करता है. हमें रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि द मोमेंट यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, योर सबकॉन्शियस गेट्स एक्टिव. ओके. बिकॉज इट टेक्स यू मच डीपर. अगर आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आप एक ही पॉइंट को कंटिन्यूसली देखोगे तो आप धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगता है आपके अंदर, राइट? बिकॉज योर सिस्टम गोज थ्रू अ शिफ्ट इनसाइड इंटरनली. So when you look at yourself in the mirror, it's exactly the same thing that happens. You're getting access to the real you, जो आप अंदर से कोर पे हो. मैं ये भी एग्जांपल देती हूँ, जैसे अनियन होता है. अनियन के जो लेयर्स है वो सारी आपकी सोसाइटल लर्निंग्स और बिलीफ सिस्टम्स और सारे आपने बिल्ड किए, बट उसके डीप इनसाइड ना एक कोर जो आप अंदर से हो, जो बच्चा वो अंदर है, that is actually what you need to access. And when you look at yourself in the mirror, you start slowly accessing that child in you. And that's why when you look at yourself in the mirror, first आपका layer shed होंगे तो आप रोना शुरू करोगे, क्योंकि that's what you're feeling at that time. Correct. But then after some time you're like, no, but this is not me. The deeper me, the child in me is strong as well. And that's where the actual deeper you starts reflecting again. It's like, अरे ये तो ठीक है, टेम्पररी है. अंदर तो मेरे अंदर वो फेरोशियस पर्सन अभी भी है जो अचीव करना चाहता है और जो फिर से उठ के खड़ा होके चलना चाहता है. So that's where you start accessing the deeper you. Mirror is super powerful. Louise Hay has written books on mirror exercise. And I think every person, every human being should read that book. It's beautiful. Wow. Yes, I have followed Louise Hay for quite some time, definitely in my dark downward days. And one thing that she had mentioned also was how you speak to yourself is very important. That self-talk, it impresses your subconscious. और मुझे ऐसा लगता भी है कि जब से मैंने अपना सेल्फ टॉक करेक्ट अप्लाई करना शुरू किया है, आई हैव सीन द डिफरेंस आउटवर्ड्स एज वेल. बिकॉज पहले कैसा होता था, अगेन स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स, रिश्तेदार, सबने थोड़े हर जगह इनपुट्स दिए. ऐसा नहीं, ऐसा इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, बड़ी बेटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लड़की हो जल्दी आना चाहिए, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. सो देयर इज सो मच दैट गोज एंड इट जस्ट मेक्स यू फील इन्फीरियर. और आपका सेल्फ टॉक क्या होता है? शायद आई डिड नॉट डिजर्व दैट. हाँ, हो सकता है मुझ में कोई कमी थी. हाँ, वो मिरर में देखकर एक आईब्रो लंबी, एक आईब्रो छोटी, शायद मेरा खुद का चेहरा अच्छा नहीं है, शायद ये, शायद वो. वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स and that keeps spiraling us in that very negative kind of a thing. When I realize that, wait, am I doubting myself? Am I questioning myself? Am I not feeling proud of myself? There's when I decide, let me change the self-talk.
पहले वही होता है, फेक इट टिल यू मेक इट काइंड्स. Absolutely. So when I started changing the whole dialogue, I started seeing that difference. चेहरे में कोई फर्क नहीं आया, बट कॉन्फिडेंस में फर्क आ गया. 100%. आपकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा. एनर्जी में चेंज आता है. Because it will start depicting, and there are a lot of people who have mentioned this, that you suddenly started glowing. Yeah. And I'm sure you felt the same Yes, thing, where yes. you suddenly feel like, okay, you know what, something has There's shifted. there's something warm that happens Yeah. and emits from inside. I don't know how to define it, but Yeah. it does work, and it works so beautifully that I tell all my cousins, my sisters who go through maybe similar or different kind of situations, and they ask for. Of course, sisters don't ask. They just say, "तुझे क्या पता होगा, तेरी लाइफ में थोड़ी ना हो रहा है." मैंने कहा, "Okay, you need help, but you are not projecting that you need help. I will tell you." So, but I keep on telling, and I keep on reminding myself also. Life is too short to be critical. Life Yeah. is too short to self-sabotage. And when I look back, my God, हाथ से निकल जाता है. समय निकल जाता है और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है. This also brings me to कि आप जितना अपने आप को criticize कर रहे हो, aura is an energy. Okay. Right? And आप जब criticize करते हो, उस energy में dark holes होना शुरू होते हैं. It's like small holes. Oh, okay. And those holes is what is pulling your energy down. So आप कुछ लोगों को अगर देखोगे तो वो बहुत डल लगते हैं. आपको दिखता है कि कुछ तो चल रहा है इनके लाइफ Posture में में बहुत भी ज्यादा. वो आता है ना, Body, फर्क आता है of ना. course, osteopathy talks about that completely. Of every, even with time, like a lot of people are slouching, a lot of people have this. So it's depending on what they are going through. And in breath work, I've learned breath work with osteopathy, and उसमें हम ये चीजें पहले देखते हैं. And in the breath work, I am actually working with their postures. I'm working on the fascia of the person to be able to release जो सब उन्होंने store किया है. Toxins and That stress. makes a huge difference to the energy of the person with time. Because वो जो dark holes criticism के through जो create हुए हैं, वो धीरे धीरे fill होने लगते हैं और वो आपकी energy में दिखने लगता है. Okay, so if you talk about energy, tell me one thing that अगर आपकी energy high रहती है, आपकी energy मतलब positive रहती है, there is a spark of freedom that you feel. Define that moment for us so that it's easier to trace. When fear Okay. turns into curiosity or Okay. excitement for you, Okay. you're moving towards freedom. So you're not giving into the fear, you're understanding why am I fearful about this thing. And you become curious. Oh, wow. Okay. You become curious as to what is it in that situation that I'm actually fearful about. Because every situation in our life is a learning. And if you are curious to see what am I going to learn through this and face that fear head on, you will see that you move in a space of freedom. Wow. That's big. And this is something that I gathered through the journey of 9 months when I was healing myself through the phase of the tough phase of depression that I spoke about, 3 years. 9 months it took me. And in those 9 months, I was literally, Rubina, at a stage where I was zero. I felt like a child who didn't know how to speak. Wow. I felt like a person who was like, okay, now how do I ask my mom that I want to eat something? And मैं ये चीज़ कैसे उनको बोलूँ कि मुझे खानी है? मुझे वो समझ में नहीं आता. And this was during lockdown. हम पूरे दिन फैमिली के आसपास है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए. And that fear of speaking or opening up what I really want, what am I feeling? Because I'm like the boy in the house. मैं हमेशा पापा का बेटा रही हूँ. तो समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे करूँ. And that's exactly when I started seeing my sisters. So every child learns through imitation. Yeah. You know, Yes, and yes. I was like, मैं total बच्चा feel कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. And I'm so scared of life right now because I don't know how to stand and do something on my own. And that is where I started imitating, and I realized that my sisters are approaching things with so much of curiosity. There's so much of excitement to live life. And मैं यहाँ डर के क्यों बैठी हूँ? And as I started building that curiosity of what is making them this way, Okay. or what is it that is bringing them to live this life like that,
it created a sense of excitement, which then led me to freedom, where today, जो father were not okay with me even moving out post 10, आज मैं ट्रैवल करती हूँ, एक एक महीना बाली चली जाती हूँ to learn things, and he's absolutely okay with that. Wow, that's an achievement. And that's where freedom lies, when you take a step beyond what you're most fearful about. Wow. So I can say this is your productive regret as well, that has made you, I mean, actually push through your boundaries and limits. Absolutely. I think that has really, really helped. And I take one of my clients' example, through the lockdown, they were really, really doing well. And जब lockdown आया, there was a huge downfall for a lot of people in business. absolutely. It took them years to rebuild it. And I had this entrepreneur who went down to scratch, and even more, where there was a space where I don't know how to figure this out even today. Like, I don't know how to pay your money, kind of a scenario. And I said, you have two choices. Either you keep talking to me about the problem every day, and you stay in this fear of how you're going to live your life, or you pick from here and you build yourself in this period that when this comes back to you, you are ready to scale it up 10x rather than being where you are. And today, after 5 years, it is 10x all over again. for the Wow. person. Yes, you're absolutely right. Looking back, I think COVID was terrifying period for every single of us, and what we have managed, or whosoever has been able to come out in a very positive way, had that mindset of resetting. Yeah. I remember so vividly in the first 2 months of COVID, I hit the rock bottom with my emotional state, so much so that I told Abhinav that I want a divorce. I cannot stay with you. There was nobody to talk to. We were, of course, in a very enclosed environment. I mean, आज की डेट में 2.5-3 BHK तो स्टिल फील्स क्लॉस्ट्रोफोबिक. अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आप लोगों से बात नहीं कर सकते, आप मिल नहीं सकते, सेम इंसान का चेहरा बार बार आप देख रहे हैं, यू आर पुश टू वर्क जो आप इतने सालों से आपने नहीं किया, अब आपको खुद का बनाना, खाना, साफ सफाई सब करनी है. इट इज़ प्लेइंग ऑन योर हेड एंड you are just breaking from inside. And that moment hit, and I said, I can't handle it. I don't want to handle it. I will just not be able to survive like this. I want to run away from this thing, is the actual thing. And when Abhinav came and said, let's sit down, reset our boundaries, and actually work this period or this phase as resetting our lives. And I don't want to divorce you right now. Let's work this. And I was like, resetting का भी option है क्या? And for me, that completely transformed my relationship. Because how we perceive a situation, a tough situation, is how we come out of that situation. So for me, it became a resetting thing. And we reset in such a way that यार ये भी हो सकता है, अच्छा हम ऐसा भी कर सकते थे, हमने तो ये देखा ही नहीं था. सो एक्चुअली हमें किसी ने नहीं बताया था कि when a relationship hits rock bottom, oh my god, it is hell. Because personally मैं ये believe करती हूँ, अगर आपके रिश्ते या आपका रिश्ता, शादी for that matter, या the relationship, the intimate relationship, if it is healthy, you prosper. Absolutely. I don't know how it works psychologically, but I've seen the time when I am focused, dedicated, evolving, growing, flowering in a relationship, it spills in the rest of my life. Absolutely. And if I have stress, tension, not been able to emotionally connect to my partner, it spills in everything, in my work, in my conversation, in the way I present, in the way I walk. I don't know why, but it affects me the deepest. I don't know whether it affects the rest also. But for me, the intimate relationship is like a flowering ground for me. So if I am able to take care of that garden, I flourish. If not, then I see everything dead around me. Such a beautiful analogy of the garden. Lately I've been realizing this कि हमें ना हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ सिखाया था स्कूल में, बट किसी ने रिश्ते जीना नहीं सिखाया. Yes. And
that is something we live each and every day, whether it's with yourself, people around you, your food, your nature around you, your work life. हर एक चीज़ के साथ आपका रिश्ता है, पैसों के साथ आपका रिश्ता है, Very true. यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपका रिश्ता है. एंड माई बुक इज टॉकिंग ऑल अबाउट दीज एलिमेंट्स. एंड अनफॉर्चुनेटली किसी ने हमें नहीं सिखाया एक रिश्ते को कैसे जीते हैं. टुडे रिलेशनशिप्स आर सफरिंग बिकॉज नो वन टॉट अस हाउ टू लिव दीज रिलेशनशिप्स. ओनली इफ we realized that relationships are actually a space for you to grow. एक है कि आप अपना सारा लोड अपने पार्टनर पे डाल दो. दूसरा है कि हम साथ में कैसे ग्रो हो सके. Very true. ये याद रखना कि अगर आपने एक रिलेशनशिप छोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे में खुश रहने वाले हो. Very true. Very true. क्योंकि अगर आप चेंज नहीं होने वाले हो तो आप सेम तो पैटर्न आप रिपीट सेम करोगे. पैटर्न को रिपीट करने वाले हो. Very true. Very तो true. मैं अपने क्लाइंट्स को एक ऑप्शन देती हूँ. Yeah. एक ही ऑप्शन देती हूँ. मैं कहती हूँ इसमें कर लो, हाँ. वरना आप फिर से 2 साल बाद वापस आने वाले हो, सिर्फ पार्टनर चेंज होने वाला है. Yes. It is history is going to repeat itself till the Yes. time you don't do something to change it. Very well said. Of course, आपने जितना भी शेयर किया है, everybody is taking those nuggets of wisdom with them. But I want to give one single piece of advice to the coming generation कि वो एकमात्र एक ऐसी चीज़ कर दें which will make them live more fully. What is that one thing? I would say अपने आप के साथ रिश्ता बिल्ड करो. Oh wow. This is the foundation that you are here for. आपका सोल एक जर्नी पे है. आप अगर उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकते हो तो आपके सब लोगों के साथ रिश्ते बनेंगे बट टेम्परेरी रहेंगे. वो परमानेंट और लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएंगे. बिकॉज जितना आप अपने आप से डिस्कनेक्ट होते जाओगे उतना ही आप अपने रिश्तों से भी डिस्कनेक्ट होते जाओगे विद टाइम. द फाउंडेशन स्टार्ट्स विद यू. You are here for a journey, and on the way, everyone is a part of the journey with you. They are mirrors of you and nothing else. जो पार्ट आपके अंदर ग्रो होना चाहता है या आप अपना वो पार्ट किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो फॉर दिस जर्नी टू गो ऑन इज द काइंड ऑफ पीपल यू आर गोइंग टू मीट कॉन्स्टेंटली. Wonderful. So you want to work on your relationship with yourself, which like you said needs a reset at times. हो सकता है आपका रिश्ता अपने आप के साथ बहुत अच्छा ना रहा हो for all these years, but there's always a reset button that you can do. Wonderful. You may need somebody's guidance क्योंकि हम सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते हैं. At times it's tough. True. Take that guidance from somebody who has done it, who's living it, and don't stick to one person. Keep learning from different people because every person in your life is there to teach you something and is a mirror of a part of you, whether it's love, whether it's anger, whether it's disappointment, whether it's care. They're all mirroring some part of you. Namrata, I strongly believe that we don't just have one mentor. We encounter different mentors at different stages of our life, depending on what at that stage we have to learn. And I also believe that ये जो खुद के साथ रिश्ता है वो बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व किया है. आई ऑलवेज हैड एक्सपेक्टेशंस आउटवर्ड्स. What are you doing for me? Did you meet my expectations there? Were you there for me? And with passage of time, I realized that it is only leading to disappointment. Why so? Because I don't trust myself or love myself enough to believe that even if this person or situation is not there for me, will I be happy or okay? No, it felt like I will not be happy. I need that person. I need that job. I need that project to happen. And it made me feel miserable. Miserable to an extent. Past 6 months, I lost 2 of my biggest projects. And I was disappointed to another level. And then I realized, why am I so disappointed? Why for weeks I'm not able to get out of that feeling of, मतलब क्यों नहीं हुआ? ये तो होना चाहिए था. ऐसा हुआ कि 4 दिन पहले ही, no, ma'am, it's not happening. नहीं, maybe not this time. Couldn't figure it out and something like that. And it just left me into shambles. I was like, ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ?
And I went into retrospect and I realized I had tied my self image so much to that one project happening that it felt कि अगर ये नहीं होगा ना तो शायद I won't be happy. Again happened because I did not learn my lesson from the first failure. Life came back smacking at me. समझ में नहीं आया. लो दूसरा project also I'm not materializing it for you. I was like, why it is happening? And I realized that I had attached my self-worth to those projects because I had personally invested so much in those sequels and every season that happened. I was so much enthusiastic about it. I thought that, yay, my self-worth comes from when I'm being appreciated, liked, and loved. This is what is defining me. Yeah. And it came so hard hitting. I said, nahi yaar, ye to nahi hai. Matlab, Rubina Dalek, this cannot define you. And it came as a very heavy lesson. But it made me realize I can't put my expectations, my self-worth out there to make me feel good about myself. Absolutely. And I slowly came out of that whirlpool that I was going down. It affected me so much. I realized I started putting on weight, hair loss in less than 3 to 4 months. I was extremely snappy. कोई भी काम अगर ठीक नहीं हो पा रहा है, I used to just be angry for no reason, irritable for no reason. And I figured out कि यार मैं घर पे भी इतनी irritated रह रही हूँ, कोई अगर मुझसे बात भी कर रहा है तो okay, don't speak to me right now. It was spilling all over. And I said, my family, my kids, my husband, my mother, they don't deserve this. So what is it that it is trying to tell me? I started detaching from the projects that I was constantly working or things that I was working on myself. I said, नहीं यार ये नहीं हो रहा. अब जब ये 2 बड़ी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हुई तो आगे तो क्या ही होगा, छोड़ दो उसको. The big changes, they happen in small steps, and I really cannot miss those small steps because it is just shutting me out from everything, and that darkness is just becoming darker and darker and darker. And there's when I said, let's do another season for किसी ने बताया नहीं. You only live once. And honestly, this podcast has been more of a reflection of what journey I've been going through. Beautiful. And it's so nice that you're sharing it, out there with people. Yeah. That even though you are the star, but you still have your small bits that we all go through because we're all just human, right? At the I end have of my the day. big days of darkness, and I now I say it. We with, all do. and I say it with utmost pride now. Yeah. It's okay to be there in the dark place. Don't beat yourself down. True. It's okay to lose something that you thought was the ultimate joy for you. It is okay to let go of expectations. It's okay to be crushed. What is not okay is not coming out of that darkness. And that's what has helped me. And also knowing that वो project का नहीं होना, there was a reason behind it. And it will only uncover with time. 6 महीने हो गए उसके बाद मुझे नहीं जानना what was the uncovering part of it. Rubina, funnily, जब कुछ बहुत बड़ा होगा ना, you'll be able to join the dots. Yes, I believe that when Steve Jobs said Yes. that, you can only follow a story of your life when you look back and connect the dots. Absolutely. Everything's happening for a reason. Yeah. For sure. Trust me, these 40 minutes have been like a therapy session for me. So thank you. Thank you for doing this therapy because I strongly believe that the guest who's sitting here giving his or her time, it is the most valuable thing that you're doing for me and to my community, and it means the world to us. Because not just this conversation that goes on my YouTube channel, but it is a conversation that whosoever is watching is somewhere reliving their own truth. Absolutely. And I think it's very important for us to, since you said that, I realized that it is my mission. Yeah. Somewhere it just, life keeps, just flicking my ear. This is your mission. Wake up, do this. Wake up, do this. So I also get these twitches, and I strongly believe that what we discuss authentically is what we are trying to connect with our people as well. So towards the end of this episode, we do a small rapid fire. Okay. वैसे तो मैं guest से पूछती हूँ, but ये rapid fire, I would want to do it as if you are in a therapy session and you are guiding me.
So Okay, I'm gonna beautiful. ask you. Huh. I'm gonna ask you these rapid fire questions. Yeah. But you will give them as a guidance to me. Done. Let's Okay. try this. Yes. Sounds interesting. Yeah. So first is love or compatibility. Where should I trust more? Mm, I think go for compatibility. Okay. Because compatibility is the playground of you learning how to live a relationship. And that automatically makes you fall in love with the person. Wow. Okay. Space or constant connection? I think space. Constant connection is avoidance. Boring भी हो जाता है. Too much of one person is bore हो जाओगे with time. Yeah, So I think space out करो थोड़ा बहुत. It's nice to have that similar kind of love and connection with yourself. So space for sure. I also believe that space creates that breathing environment for you to understand what you need to change to come back even more stronger. Yes. And you also become a giver more than a receiver all the time. Very true. Forget or forgive? Forgive, for sure. I think it's difficult. Forgiveness is not easy. But the moment you forgive, you're freeing yourself of something. Forget possible नहीं है, वो आपके memory में रहने वाला है कहीं ना कहीं, even though you may not remember it every day, but it's like a library in the background, वो रहने वाला है. So try to let go, which is more forgiveness. Okay. One relationship myth that you would want to burst for me? Relationship is not always going to be hunky-dory. Ask me. It's probably the toughest relationship of your life. I think toughest project of our lives. Toughest project. And I think if you can learn how to sail through that project, you're definitely not only uplifting your life, but also uplifting your soul. Very true. One instant habit that defines or maybe lifts up a relationship. Communication. I think being authentic, but healthily. Not in anger, not in rudeness in it, but very kindly talking to each other because you're a human and they are also a human. If a book were to be written on you, what would have been the title for it? They'll still talk. Wow. You keep doing what you have to. They'll still continue to talk. इसका ट्रेडमार्क ले लेना. किसी ने ले लिया टाइटल. कोई बात नहीं, कोई तो लिख लेगा. Yes. Well, with that, here is an end to a very insightful, beautiful, meaningful conversation. Thank you, Namrata, for doing this. We die once, but we live every day. So please, live every moment, live every day, and live to the fullest. With that, thank you so much. It was great pleasure having you, and I had so much eureka moments in my pura conversation ke through, and I truly appreciate your time. Thank you so much. And I so value the authenticity you come with, Rubina, because I think it's very rare कि कोई अपनी life के बारे में इतना सब in depth share कर सके. Thank you. And you're so natural with it. I think that just makes me comfortable to be natural myself as well. So it has taken a lot of hard work. The iceberg, it's just the tip. What I've gone through is like maybe for another episode. Thank you so much. There is a little token of appreciation for you. Thank you. Just with the Thank you so you only much. live once kind of a. Thank you means a lot. किसी ने बताया नहीं, you only live once. Till then, stay happy, healthy, and glowing.